नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट फॉर नीट 2025 फिजिक्स सीरीज में। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का पार्ट 5। इस वीडियो में हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज हम बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2 astronauts आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। द टू विल, यहाँ पे ऑप्शन है मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। तो वहां पे कौन सा फोर्स सिर्फ लगेगा उन पे, उनका आपस में उनके मास के वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वही फोर्स उनके ऊपर लगेगा। तो जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसकी वजह से उनके ऊपर क्या असर होगा, वो एक दूसरे के तरफ मूव करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ग्रेविटेशनल पुल of their mass will be applicable only। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है वहां पे, इसलिए एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए? स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड नहीं, ये कन्वेक्शन के लिए चाहिए? हाँ, कंडक्शन के लिए नहीं, रेडिएशन के लिए नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 3. A ball is dropped from a spacecraft revolving around the Earth at a height of 120 किलोमीटर. What will happen to the ball? देखिए क्वेश्चन में क्या है कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ ये स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व कर रहा है। कितने हाइट से? 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक बॉल ड्रॉप किया गया, कहाँ से? स्पेसक्राफ्ट से। तो वहां पे वो बॉल क्या करेगा? देखिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, देयर इज नो external torque. According to law of conservation of angular momentum, यहाँ पे बॉल क्या करेगा? सेम एंगुलर वेलोसिटी से स्पेसशिप की चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ये 1996 के पीआई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 4. The value of universal gravitational constant g depends upon. Gravitational constant g का यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? Nature of material of two bodies no, heat constant of two bodies no, acceleration of two bodies no, none। किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। Then question number 5. Gravitational force between two masses at a distance d apart 6 Newton. If these masses are taken to moon kept at same separation, then the force between them will become। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये m1 m2। ठीक है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, वही सेम मासेस को ही लिया जाएगा, तो यहाँ पे मासेस भी सेम रहेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी सेम है, तो फोर्स चेंज नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, वही 6 न्यूटन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 6. The tidal waves in seas are primarily due to, जो सी में जो वेव्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जो टाइडल वेव्स होते हैं, टाइडल किसकी वजह से होते हैं? द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन ऑन अर्थ नहीं, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. ड्यूरिंग जर्नी ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक द मैक्सिमम फ्यूल इज यूज्ड। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, यहाँ से स्पेसशिप मून पे गया फिर वापस आया, तो ये जो इसका जर्नी है कब ये मैक्सिमम फ्यूल यूज करेगा? तो ऑप्शन क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन रिटर्न जर्नी। देखिए जब रिटर्न करेगा तो ग्रेविटेशन तो नीचे लग रहा है, स्पेसशिप भी नीचे ही आ रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में वार करेंगे, तो फ्यूल कम खर्च होगा। ऑप्शन बी, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी। बस यही आंसर है। जब मून की तरफ जाएगा तो ग्रेविटेशन नीचे खींचेगा, तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके वजह से फ्यूल भी ज्यादा ही खर्च होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ मून व्हाइल रीचिंग द मून। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को।
नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।